ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करें नगीना सांसद पर लेकर रोहिणी घावरी ने क्या बड़ा ऐलान किया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये जो मामला है यूपी की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रोहिणी घावरी ने जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पर आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के, उससे सियासत में हड़कंप मच गया है और चंद्रशेखर रावण की सियासी करियर पर भी खतरे की घंटी बजने लगी है। उन पर खतरे का बादल मंडराने लगा है और चंद्रशेखर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है चंद्रशेखर के खिलाफ, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी के साथ धोखाधड़ी की, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वो भी शादी का झांसा देकर। यानी चंद्रशेखर रावण पर सीधे सीधे आरोप हैं एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का, उसके साथ धोखाधड़ी का, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का। अब रोहिणी ने जो ऐलान किया है वो सुनकर चंद्रशेखर के होश उड़ जाएंगे। रोहिणी ने कहा है कि अगर 21 जुलाई तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो भारत आएंगी और देश के संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जब से उन्होंने चंद्रशेखर को लेकर खुलासा किया है, और उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे करती हैं। सवाल उठ रहा था कि आखिरकार अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है, तो ये गंभीर सवाल है। ये भारतीय न्याय व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ी कर रही है, क्योंकि रोहिणी घावरी जो कि दलित समाज से आती है, वाल्मीकि समाज की बेटी है, वो एक सांसद पर आरोप लगाई। इसलिए ये आरोप जो है इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। नगीना सांसद, आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण, उन पर अगर आरोप लगे हैं वो भी एक लड़की के द्वारा, तो सिर्फ ये जो है ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं रह जाता, ये महिला सम्मान का मामला है, ये महिला स्वाभिमान का मामला है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है वो कर रही है, प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, वो भी चुनाव से पहले। नहीं, देखिए, चंद्रशेखर रावण की ओर से तो ऐसा कुछ बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थक जरूर इस बात को कह रहे हैं। जबकि रोहिणी के तो आरोप कुछ और ही है, वो तो उल्टा बीजेपी पर ही सवाल उठा रही हैं। लेकिन यहां पे असली सवाल है कि एफआईआर दर्ज कब होगी। इतने दिन हो चुके हैं, पिछले 1 महीने से इस मामले ने हर किसी को उलझा कर रखा है। रोहिणी पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहां पर चूंकि बात जो है वो महिला सम्मान का है, महिला स्वाभिमान का है। एक लड़की जिसने अपने कहें तो अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसा मुकाम पाया कि वो यूएन में जाकर भारत के लिए आवाज उठा रही हैं, वो भारत का पक्ष रख रही हैं, स्कॉलरशिप मिली और पिछले 5 सालों से स्विट्जरलैंड में रह रही हैं, और अब जो है रोहिणी एनजीओ चला रही हैं। और उनके तेवर देखकर भी लग रहे हैं कि उनका भी मन सियासत में आने का है। वो जिस तरह से वाल्मीकि समाज की प्रतिनिधित्व का बात कर रहे हैं, दलित समाज की न्याय को लेकर बात कर रही हैं, लग रहा है कि मायावती के बाद चंद्रशेखर ने जिस तरह से उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की है सियासी तौर पर, उसी तरह रोहिणी जो है अब वो चंद्रशेखर को बैकफुट पर करना चाहती हैं। क्योंकि मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है, इसलिए चंद्रशेखर के खिलाफ जा सकता है। आरोप उनके ऊपर साबित हुए तो उनकी सांसदी जा सकती है, चंद्रशेखर जेल जा सकते हैं, भीम आर्मी की पूरी तरह से खटिया खड़ी हो सकती है। ये सवाल जो है ये भी उठ रहा है कि एफआईआर होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। 21 जुलाई तक की तारीख भी दे दी गई है, अगर इसके बाद भी नहीं होता तब क्या होगा। नहीं, देखिए, रोहिणी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो संसद के बाहर धरना देंगे। अभी वो भारत में नहीं है, अभी वो स्विट्जरलैंड या फिर लंदन में अपने काम को लेकर, कुछ दिन कल परसों वो लंदन में थी, तो अपने काम को लेकर वो कुल मिलाकर दलितों का पक्ष रखती हैं, दलितों की आवाज उठाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है, और ये गंभीर सवाल है। इसे लेकर जो है चंद्रशेखर रावण की भूमिका पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था है वो एक सांसद के सामने झुक रही है। अभी तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज हुई है, ये एक शुरुआत है चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की, और चूंकि मामला महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है इसलिए महिला आयोग इस पर एक्शन लेगा। हालांकि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि चंद्रशेखर रावण पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। भारत में बड़े से बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, चाहे मामला यौन उत्पीड़न का हो या फिर कुछ और हो। बड़े बड़े नेताओं ने जेल में चक्की पीसा है, तो ऐसे में चंद्रशेखर भी उस कड़ी से दूर नहीं हो सकते। लेकिन बार बार रोहिणी घावरी जिस तरह से सोशल मीडिया पर दुख दर्द अपना बता रही हैं, वो बता रहा है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। एक दलित लड़की जिसने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में अपना नाम बनाया, आज वो जिस तरह से दलित समाज को आगे करने की बात कर रही हैं, उसके साथ इतना कुछ हो गया
और आपको बता दें, जो खुलासे उन्होंने किए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। पिछले दिनों ने उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कहा था कि चंद्रशेखर रावण जो हैं वो अपने साले को तो सरकारी कोठी पर रखते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, लेकिन और जो दलित युवा, उनके जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, उनको प्रयागराज हिंसा में झोंकते हैं, उनके ऊपर केस दर्ज होते हैं, उनकी नौकरी पर खतरे मंडराने लगते हैं। भविष्य में अगर वो सरकारी नौकरी में जाएंगे, वो सरकारी सुविधाओं से दूर हो सकते हैं। चंद्रशेखर रावण की जो भूमिका है उस पर सवाल उठने लगी है। उनका सीधा मानना है, उनका सीधा कहना है कि इस व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया कि इसकी शादीशुदा जिंदगी है। ये तब पता चला जब गोरखपुर विधानसभा चुनाव हो रहा था 2022 में, जब चंद्रशेखर वहां से लड़ने के लिए अपना फॉर्म भर रहे थे, तब पत्नी का नाम मेंशन किया और तब रोहिणी को पता चला कि इनकी शादी नहीं हुई है और रोहिणी की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रोहिणी ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ पिछले 5 सालों से है, मैंने अपना सब कुछ इन्हें सौंप दिया, यहां तक कि इन्होंने मुझे द्वारका बुलाया। दिल्ली में द्वारका में चंद्रशेखर का घर है, द्वारका में अपने घर पर ले गए, वहां मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, होटल में ले गए, वहां मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरे साथ सिर्फ धोखेबाजी की। मैंने इस व्यक्ति को हजारों हजार के गिफ्ट दिए, लेकिन आज तक बदले में इसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, लग रहा है कि उनके आरोपों में दम है। और चंद्रशेखर रावण भी खामोश हैं, वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे। वो बस एक बार मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था कि ये मामला है, मेरा निजी मामला है, इस पे मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। बीते दिनों वो एक कार्यक्रम में कहीं गए हुए थे, वहां पे महिलाओं ने उन्हें घेर लिया, उनसे सवाल किए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो अब मामला जो है वो महिला सियासत सम्मान से जुड़ गया है और सियासत से जुड़ गया है। 2027 के चुनाव पर अब सांसद जिस तरीके से फंसते नजर आ रहे, 2027 के चुनाव पे इस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जो है पिछले कुछ समय से हुंकार भर रहे हैं कि वो जो हैं अब एक सीट पहले सांसद बने हैं। अभी तक आजाद समाज पार्टी कांसीराम का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन नगीना से वो सांसद बने हैं तो निश्चित तौर पर एक उनकी पार्टी के लिए बड़ी बात है। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव को लेकर सपने देख रहे थे। उन्हें लग रहा है कि मायावती के जो वोटर हैं अब मायावती से छिटक गए हैं और उनके साथ जुड़ने लगे हैं, खासकर जाटव समुदाय जिससे खुद चंद्रशेखर भी आते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि 27 जो आने वाला समय है उनके सियासी भविष्य के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन अब चूंकि रोहिणी के आरोपों ने जिस तरह से सियासत में खलबली मचाई हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि अगर उन पर एफआईआर दर्ज हुई, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, और ये तय है, ये तय मानकर चलिए कि कोर्ट कचहरी मामला पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि रोहिणी भी एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक समझदार और शिक्षित लड़की है, उनको पता है कि कैसे कार्रवाई करनी है। और जो आरोप गंभीर आरोप है उसे लेकर चंद्रशेखर का सियासी करियर पूरी तरह से खतरे में है। चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा। जो चंद्रशेखर मायावती की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, अब उस पर एक दाग लगेगा, क्योंकि महिला सम्मान से जुड़ा मामला है। एक बार अगर चरित्र पर दाग लग जाए व्यक्ति के, तो सियासत में फिर आगे चलकर उसको बहुत दिक्कत होती है। और चंद्रशेखर अभी सिर्फ 39 साल के हैं, उनका पूरा सियासी करियर बाकी है। ऐसे में ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि आप देख लीजिए कि चंद्रशेखर की ओर से कोई बात निकलकर सामने आ ही नहीं रही है। उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा निजी मामला है। पहले तो उन्होंने बहुत दिनों तक इस पे कुछ बोला ही नहीं, और जब बोला तो ये बोल दिया कि मेरा निजी मामला है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपने किया है। और चूंकि मामला महिला आयोग में पहुंच गया है, 21 तारीख तक की रोहिणी ने अल्टीमेटम दे दी है, ऐसे में अब लग रहा है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और ये होगा भी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। एक लड़की जो पढ़ी लिखी, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जो इतना ज्यादा डेवलप कर गई अपने जीवन में, उसके साथ जब इतने बड़े पैमाने पर शोषण हो सकता है तो आम लड़कियों का क्या हाल हो सकता है। जबकि चंद्रशेखर पे पहले भी कई लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उसके तहत मुकदमे दर्ज भी हैं। वहीं इस मामले में जो बीजेपी के पूर्व सांसद है ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक चंद्रशेखर पर कार्रवाई नहीं होगी वो रोहिणी को न्याय दिलाकर रहेंगे। उधर करणी सेना ने भी ऐलान कर दिया है। तो चंद्रशेखर के खिलाफ एक तरह से लोग गोलबंद होने लगे हैं। जो उनको दलितों का मसीहा, खुद को शोषितों का, वंचितों का मसीहा कहने वाले चंद्रशेखर की स्थिति आज ये हो गई है कि दलित समाज का भरोसा उनसे उठने लगा है। और रोहिणी जो है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सक्रिय नजर आ रही हैं और सियासत में आने के संकेत दे रही हैं, तो यकीन मानिए इसका बड़ा फायदा रोहिणी को मिल सकता है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब 21 जुलाई तक एफआईआर दर्ज होती है या नहीं उनके खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। और अगर नहीं होती है तो फिर पार्लियामेंट के बाहर कैसा माहौल होता है ये भी देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।